बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम है। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं, जब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक्चर काफी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे नोट कर ले अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में आ सकते हैं। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है जो हर बार एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, इसमें देखते हैं मॉड्यूल वाइज, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में आती है सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स है फर्स्ट मॉड्यूल में जो चैप्टर है। सोलिबिलिटी के अंदर ड्रग्स के इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसमें मेनली इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और इसके एप्लीकेशंस। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है ड्रग की सोलिबिलिटी को एनहांस करने में या मेंटेन करने में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आ जाती है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डिफाइन कीजिए। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रोल्स लॉ क्या है, रियल सॉल्यूशंस क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे 2 मार्क्स के लिए। बाइनरी सॉल्यूशन, डिफाइन बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, रियल सॉल्यूशंस। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स में कि राइट ए नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ड्रग्स की सोलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जो भी है। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेनली इसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, एक ये 2 2 मार्क्स की टर्म्स हैं, डेफिनेशंस है, और थर्ड है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या। ये इतना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड मॉड्यूल में आता है स्टेट ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, की जो मैटर्स की स्टेट होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है और एक गैसियस स्टेट है। उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें मेनली स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर्स की स्टेट चेंज कैसे होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये मैंने क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था कि स्टेट्स की मैटर कैसे चेंज हो जाती है, कैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से गैस में हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाती है मैटर। तो इसको इम्पोर्टेंटली पढ़ लें एक बार सभी स्टूडेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने एक चार्ट बनवाया था, आपको अगर आपको ध्यान हो तो वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स है, इसमें भी कुछ डेफिनेशन छोटे पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं, जैसे यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एरोसोल इंपॉर्टेंट है, एरोसोल्स क्या होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। और उसके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन। यानी इस स्टेट ऑफ मैटर में मेनली इंपॉर्टेंट है कि मैटर की स्टेट चेंज कैसे कैसे होती है, कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैसेस कैसे बनेगी, सॉलिड से डायरेक्टली गैस कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है डिफाइन कीजिए, इनहेलर्स क्या होते हैं, एरोसोल्स क्या होते हैं, इट्यूक्टिंग मिक्सचर क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चैप्टर है, इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड मॉड्यूल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आना ही आना है पेपर में। ईच ईयर इसमें से पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग पे आता ही आता क्वेश्चन। 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको सभी प्रॉपर्टीज को लिखनी है, 2 3 प्रॉपर्टीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्पेशली 5 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है 2 या 5 मार्क्स में कि राइट डिफाइन कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी प्रॉपर्टीज एक बार रिवीजन जरूर कर ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, और इनकी एप्लीकेशंस
एक तो इनको आपको इसमें करना क्या है, एक तो आपको इनमें डेफिनेशंस करनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और एक इनकी एप्लीकेशंस करनी है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट इसको करके जाएंगे एग्जाम। उसके बाद देखते हैं थर्ड मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल में मेनली इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है HLB स्केल। ये सभी स्टूडेंट इसको कर लेंगे। और HLB स्केल इजी सा क्वेश्चन है कि ये स्केल होता है, इसको मैं आपको करवाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल भी इम्पोर्टेंट है काफी। फोर्थ मॉड्यूल में से काफी मार्क्स क्वेश्चन पेपर्स में आता है, 20-25 मार्क्स क्वेश्चन आता है पेपर्स में। फोर्थ मॉड्यूल सबसे इजी मॉड्यूल भी है। इसमें कॉम्प्लेक्सेशन है। कॉम्प्लेक्सेशन की आपको डेफिनेशन की, कॉम्प्लेक्स होता क्या है कि एक मेटल होता है, एक लाइगेंड होता है, उनको कंबाइन कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन की। एप्लीकेशंस क्या हैं, 8-10 एप्लीकेशन मैंने लिखाई है आपको, तो वो पढ़ के जाना। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। को एनालिसिस करने के लिए मेथड्स क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, काफी टाइप के मेथड्स हैं इसमें। तो कॉम्प्लेक्सेशन में इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन और मेथड ऑफ एनालिसिस। पर मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन बाइंडिंग। इसमें से क्वेश्चन पेपर ईच ईयर आता है, क्वेश्चन पेपर में ईच ईयर क्वेश्चन आता ही आता है प्रोटीन बाइंडिंग पे। प्रोटीन बाइंडिंग्स क्या होती है कि जो ड्रग्स मोलिक्यूल होती है, वो बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, उनसे बाइंड हो जाती है ड्रग्स जाके बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग भी कहते हैं इसको। तो उसके क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैंने डिटेल में काफी करवाया क्लास में, तो ये पढ़ के जाना है। इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सेशन और प्रोटीन बाइंडिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉड्यूल फिफ्थ। फिफ्थ मॉड्यूल में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ मॉड्यूल भी इजी सा मॉड्यूल है बिल्कुल। फिफ्थ मॉड्यूल में आता है सोरेनसन पीएस स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है सोरेनसन पीएस स्केल क्या होता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ बफर्स। बफर सबसे इंपॉर्टेंट है कि बफर्स का एप्लीकेशंस क्या क्या है, काफी सारे एप्लीकेशंस है, जरूर पढ़ के जाना इस टॉपिक को। उसके बाद आता है बफर कैपेसिटी। ये 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। बफर कैपेसिटी 2 मार्क्स में आएगा मेनली, कि डिफाइन बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो बफर कैपेसिटी उसको कहते हैं कि एक बफर कोई है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो पीएच को डेविएट नहीं होने देता। एसिडिक या बेसिक में ज्यादा डेविएशन नहीं होने देगा, वो उसको मेंटेन करके रखेगा एसिड और बेस के लेवल को। उसको कहते हैं बफर की कैपेसिटी। यानी बफर मेनली यूज होते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, कि किसी सिस्टम में आपने बफर यूज कर लिया तो वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देंगे, ना तो एसिडिक होने देंगे ना बेसिक होने देंगे, वो मेंटेन रखेंगे। तो बफर कैपेसिटी का मीनिंग होता है कि बफर जो है वो पीएच को चेंज नहीं होने देंगे, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कहाँ तक उसको चेंज नहीं होने देंगे, उसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बफर इन्फॉर्मेटिकल सिस्टम्स, ये मैंने आपको करवाया है, कुछ एग्जांपल्स हैं बफर्स के, वो करके जाए। और बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के लिए। बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, बफर कैपेसिटी सेकंड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बफर थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन इसमें आता है सोरेनसन पीएस स्केल। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉड्यूल में से। तो फोर्थ और फिफ्थ मॉड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर कि हम पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए ये 2 मॉड्यूल करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉड्यूल फोर्थ और फिफ्थ। और थ्योरेटिकल मॉड्यूल है, इनमें कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल वाइज मैंने बता दिए, इनको अच्छे से रिवीजन करके जाना है ईच स्टूडेंट को पेपर के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि HLB स्केल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि HLB स्केल क्या होता है, कैसे क्या है। ये है HLB स्केल। ये है HLB स्केल। HLB स्केल नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो HLB कैपिटल में है। HLB, एच का मतलब होता है, HLB में एच का जो मतलब होगा वो क्या होगा, यहाँ आपको देखते हैं कि HLB होता क्या है। ये है HLB। एच का क्या मतलब होगा,
पहले एच का इसमें मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। पहले एच का मतलब होगा हाइड्रोफिलिक। एचएलबी की फुल फॉर्म भी लिखनी आ सकती है आपको कि एचएलबी क्या होता है। एच का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। एल का मतलब होता है लिपोफिलिक। और बी का मतलब होता है बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को कहते हैं एचएलबी स्केल। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल भी कहते हैं इसको। तो ये फुल फॉर्म याद रखना। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर में सोल्यूबल है उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। लिपोफिलिक का मतलब जो ऑयली फेज में सोल्यूबल है तो उनको लिपोफिलिक्स कहते हैं। और बैलेंस का मतलब एक बैलेंस करना। यानी जैसे आपने पीएच स्केल पढ़ा है, सोरेनसन पीएच स्केल, उसमें क्या है, पीएच स्केल में होता है एसिड और बेस की वैल्यू का बैलेंस स्केल जो दिखाता है। तो सेम वैसे ही एचएलबी स्केल शो करेगा कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में कितना सोल्यूबल है और लिपिड में कितना सोल्यूबल है। वो स्केल अगर कोई है मेजर करने का तो उसको एचएलबी स्केल कहते हैं। इसका अब देखते हैं कि एचएलबी स्केल है क्या। ये होता है एचएलबी स्केल, यानी 1 नंबर से स्टार्ट होता है एचएलबी स्केल और 20 मार्क्स तक इस पे इंडिकेटेड होते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका एचएलबी वैल्यू मान लो किसी मॉलिक्यूल की 1 से 8 के बीच में, किसी की एचएलबी वैल्यू है 1 से 8 या 10 के बीच में एचएलबी वैल्यू है, तो उसको क्या कहेंगे, वो कहेंगे लिपोफिलिक। लिपोफिलिक यानी वो लिपिड में सोल्यूबल होगा। जिस भी ड्रग्स की एचएलबी वैल्यू 10 से ज्यादा है, 11 से 20 के बीच में किसी ड्रग की अगर एचएलबी वैल्यू है तो उसका मतलब है वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है। जैसे जैसे एचएलबी वैल्यू बढ़ेगी 10 से ज्यादा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 जिसकी एचएलबी वैल्यू होगी वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। इसी तरह से एचएलबी वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी, एक एचएलबी वैल्यू होगी जिस ड्रग मॉलिक्यूल की या केमिकल कंपाउंड्स की, कोई भी एजेंट्स की, कोई कंपाउंड की, तो उसका क्या होगा, वो ज्यादा लिपिड में सोल्यूबल होगा, ऑयल में ज्यादा सोल्यूबल होगा जिसकी एक एचएलबी वैल्यू होगी। वाटर में सोल्यूबिलिटी उसकी नील होगी, यूं मानो बिल्कुल ही। तो एचएलबी स्केल हमें इंडिकेट क्या करता है कि कोई मॉलिक्यूल लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये शो करता है। और तो ये स्केल सभी बच्चे पेपर्स में आपको ड्रा करके आना है बिल्कुल। इसको माइंड में रखना कि एचएलबी वैल्यू को कैसे शो करना है। पहली 10 लिपोफिलिक में आएगी, 11 से 20 वाली हाइड्रोफिलिक में आएंगी। और इधर कुछ ये एग्जांपल बता रखी है इन्होंने कि 1 से 3 अगर वैल्यू है किसी भी कंपाउंड की तो उसको एंटी फोमिंग एजेंट कहेंगे। उसके फॉर्म्स एंटी फोमिंग का काम करेगा वो, कि फोम नहीं बनने देगा। अब ये कह रहा है कि 3 से 8 अगर किसी की वैल्यू है तो वो इमल्सिफायर्स में आएगा। वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सियन होगा अगर किसी भी कंपाउंड की, ड्रग की 3 से 8 के बीच में एचएलबी वैल्यू है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सियन बनाएगा। वाटर इन ऑयल का मतलब है कि पानी में हम, ऑयल में हम पानी मिला रहे हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सियन बनेगा। उसके बाद 7 से 9 के बीच में जिसकी एचएलबी वैल्यू होती है वो वेटिंग एजेंट का काम करते हैं। वेटिंग, वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट का काम करेंगे। उसके बाद दिखा रखा है कि जिसकी एचएलवी वैल्यू 8 से 12 13 15 16 के बीच में होंगी वो ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा। यानी कि एचएलवी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वो वाटर सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी एचएलवी वैल्यू कम है तो किस टाइप का इमल्शन बनाएगा, वाटर इन ऑयल बना रहा है कि। और उल्टा बनेगा फिर जब एचएलवी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनेगा। उसके बाद 13 से 15 16 तक एचएलवी वैल्यू है तो वो डिटर्जेंट्स में आएंगे। यानी जो हम घर में कपड़े वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, कोई सर्फ एक्सेल यूज करते हैं या कोई सोप यूज करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए, तो वो डिटर्जेंट में आते हैं। तो वो डिटर्जेंट की उनकी एचएलवी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू 13 to 16 होती है, तो वो डिटर्जेंट का काम करते हैं। इसी तरह से 16 से 20 के बीच में जिसकी आएगी उसको सोल्यूबलाइजर कहेंगे, यानी वो सोल्यूबिलिटी को बढ़ाएंगे। जिस कंपाउंड की एचएलवी वैल्यू 16 से 20 के बीच में होगी वो उसकी यानी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वाटर सोल्यूबल ज्यादा होगा, तो फिर वो सोल्यूबलाइजिंग में काम आएगा, किसी को सोल्यूबलाइज करने के लिए। तो ये एक। और उसके बाद इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा कि ये कैसे इन्वेंट हुआ था एचएलबी स्केल का, मैं आपको बता देता हूँ। एचएलबी जो स्केल है, ये एचएलबी स्केल इन्वेंट किसने किया था। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एचएलबी स्केल को इन्वेंट किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, GRIFFIN, ग्रिफिन। साइंटिस्ट का नाम नोट कर लें सभी बच्चे, GRIFFIN, ग्रिफिन साइंटिस्ट था जिसने 1947 में ये स्केल इन्वेंट किया था। यानी एचएलबी स्केल कब इन्वेंट हुआ था, ये ईयर भी याद रखना और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना।
1947 में इन्वेंट किया था, और इन्वेंट किया था ग्रिफिन ने 1947 के अंदर एचएलपी स्किल। एचएलपी स्किल का मैंने आपको बता दिया, ये करके जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो इनको सभी स्टूडेंट करके जाएं एग्जाम में, और कॉन्फिडेंटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।